तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर के सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जो कंपनी आपको इंडिया के अंदर आज के तारीख पे सबसे ज्यादा तगड़े रिटर्न्स कमा के देने का पोटेंशियल रखती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो देखो, बजाज फाइनेंस कंपनी की ना जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो रफली अराउंड 6,900 रुपए के करीब। एंड बजाज फाइनेंस कंपनी अपने आप में ही एक सुपर मल्टीबैगर कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर की, ठीक है, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे ज्यादा तगड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस कंपनी। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि बजाज फाइनेंस कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। तो आज के दिन पूरे निफ्टी 50 के अंदर अगर किसी कंपनी में सबसे ज्यादा तेजी है तो टॉप पे हमें बजाज फाइनेंस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। टॉप गेनिंग पे हमें ये कंपनी आज मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रही है। 2.5% की तेजी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। एंड देखो, ये कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। ये कंपनी देखो खुद मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है, मेरे शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में भी है, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी है, मेरे फैमिली मेंबर्स के हर एक फैमिली मेंबर के पास ये स्टॉक है। क्यों? क्योंकि भाई उस लेवल का इस कंपनी का बिजनेस है, अपने आप में ही टॉप लेवल पे ये कंपनी काम करती है। नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में इससे ऊपर कोई और कंपनी नहीं है। एंड रिटर्न्स कमा के देने के मामले में अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंक को भी मिला दो तो भी वो बजाज फाइनेंस जितने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। हालांकि वो कंपनियां प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में काम करती है या नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, बट एक कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड इस कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट करने का भी सबसे सही गोल्डन मौका है। न्यूज़ क्या कुछ है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी अगर आप बात करते हो कि मार्केट में, जैसे देखो अभी आपको कि सर आपने तो इस कंपनी की भर भर के तारीफ कर रहे हो कि इतनी अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है, बट पिछले 6 महीने के अंदर जो ये स्टॉक है मोर देन 11-12% हमें सर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या फायदा ऐसी कंपनी का जो कि 6 महीने के अंदर 11-12% करेक्ट हो रही है। देखो, जरूरी नहीं है कि जिस भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो कंपनियां मार्केट में अक्सर अच्छा ही परफॉर्म करेगी। मार्केट में अप्स एंड डाउन आते जाते रहते हैं, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी एक साल में अच्छा परफॉर्म ना करे तो वो कंपनी अच्छी नहीं है, या फिर वो कंपनी मार्केट में आने वाले समय के अंदर अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। अभी अगर आप बात करते हो बजाज फाइनेंस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के बारे में भी ना, तो एक साल के अंदर कंपनी के रिटर्न्स 23% के। बट यहाँ पे मैं आपको मैं कैच समझाता हूँ, ठीक है। 23% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट कंपनी अभी भी पिछले 10 महीने पहले जो कंपनी ने यहाँ पे जो हाई बनाया वहां से कंपनी निचले भाव पे चल रही है। कंपनी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से भी निचले भाव पे भी तो ट्रेड कर ही रही है। एक साल के अंदर 23% के रिटर्न्स तो है, बट 6-8-10 महीने से कंपनी पिछले कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में, कंपनी में कुछ भी तेजी नहीं। 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ, रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा 130% के। आपको कि सर 5 साल में 130% के रिटर्न्स, ठीक है, कोई बुरे रिटर्न्स तो ये नहीं है, ये ठीक ठीक रिटर्न्स है, हम अच्छे रिटर्न्स इसे एज्यूम कर सकते। रिटर्न्स सुनने में काफी सही लगते हैं, ठीक है, कि भाई कंपनी ने 5 साल के अंदर यहाँ पे कमा के दिए 130% के रिटर्न। बट द फैक्ट इज कि ये कंपनी मार्केट में पिछले 2.5 साल से कुछ भी नहीं चल पाई है। एंड इसके पीछे इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स खराब थे, या फिर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं आई। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट मार्केट ओवरऑल इसे इन कंपनियों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। एंड ओवरऑल पूरा का पूरा सेक्टर अगर डाउन है, ठीक है, तो ऐसा पर्टिकुलर जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो कंपनी तो देखो मार्केट में ऊपर जाने वाली है नहीं। ये बात आप मन में रख लो। 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हो तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो लॉन्ग टर्म का इन बड़ी कंपनियों का नॉर्मल से बात है भाई, लंबे समय में ये कंपनी अक्सर तगड़ा परफॉर्म कर दिए। 1,20,000% के रिटर्न्स कमा के दिए। और क्या चाहिए आपको इस कंपनी से? 1,20,000% के रिटर्न मैक्सिमम टाइम के अंदर। सर न्यूज़ क्या कुछ सामने आ रही है? तो देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। 26 मार्च आज के डेट है। आज ही के दिन हमें यहाँ पे ये आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, स्टॉक टू बाय कोल इंडिया, बाकी सारी कंपनियों का नाम लिया गया। यहाँ पे पर्टिकुलरली बजाज फाइनेंस कंपनी का नाम हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला, जहाँ पे मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर, ठीक है, आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर 8 से लेकर 27% तक की तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड देखो, ये जो टारगेट प्राइस दिए गए ना, ये बस 3 से 4 हफ्तों के लिए, लेकिन आपको तो 3 से 4 हफ्ते में इतनी तेजी आ जाएगी। सर एक काम करता हूँ, पैसा इस कंपनी में लगा देता हूँ, 1 महीने बाद फिर स्टॉक बेच दूंगा। क्या मतलब है? मार्केट में ब्रोकर्स कह रहे हैं 8 से लेकर 25-30% के रिटर्न्स कमा के देगी। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपने इस कंपनी के लिए 3 से 4 हफ्ते यानी कि महीने भर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। बजाज फाइनेंस उन कंपनियों में से जिन कंपनियों के अंदर आपने 5-5, 10-10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड 5-5, 10-10 साल के अंदर ये कंपनी आपको 500-500, 1000-1000% के रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखती है। इस बात को भूलो मत, ये कंपनियां अपनी सेक्टर की सबसे तगड़ी कंपनी है। ऐसे कंपनियां अगर पोर्टफोलियो में रहेगी तो पोर्टफोलियो सेफ भी रहेगा, उसी के साथ पोर्टफोलियो तेजी से ग्रो भी करेगा।
करेगा, इन बातों को भूलो मत। ये 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 हफ्ता, 3-4 हफ्ते, इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मत सोचो, लंबे समय के लिए सोचो, लंबे पैसे कमा पाओगे, ये मेरी बात याद रखो। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है, पैसा आपका है, इन्वेस्ट आप करोगे, रिटर्न्स भी आप ही को मिलेगा, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बताना मेरा काम है, डिसीजन लेना देखो आपका काम है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय